बहुत समय पहले की बात है। केशवनगर राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास ना तो ठीक ठाक जाल था और ना ही अच्छी नाव। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती थी। अर्जुन का परिवार में उसकी पत्नी बिंदिया और 5 वर्षीय पुत्र रतन, जो दिन प्रतिदिन गरीबी और भूख से लड़ते थे। एक दिन सुबह के समय अर्जुन अपने पुरानी टूटी फूटी नाव के पास बैठा था। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। तभी रतन दौड़ता हुआ आकर अर्जुन से बोला, पिताजी, पिताजी जल्दी चलो, माँ रो रही है, जल्दी चलो पिताजी। रतन की बात सुनते ही अर्जुन अपने बेटे के साथ घर की ओर चल पड़ा। बिंदिया चूल्हे के पास बैठी आंसू बहा रही थी। बिंदिया, क्या हुआ? रो काहे रही हो? कल से घर में कुछ नहीं बना। मैं तो भूखे रह सकती हूँ अर्जुन, लेकिन रतन वो सुबह से खाने को मांग रहा है। कल भी मैंने उसे झूठ बोलकर सुला दिया कि खाना पक रहा है। आज भी चूल्हे पर केवल पानी रखा है। बिंदिया की बात सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद को संभाला और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया और समुद्र की ओर बढ़ गया। अर्जुन कुछ दूर चला ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। इतने उदास मन से कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने जैसे ही पलटकर देखा तो एक वृक्ष के नीचे साधु बैठा हुआ अर्जुन को रहस्यमय नजरों से देख रहा था। अर्जुन साधु की ओर देखकर बोला, हाँ, मेरी जिंदगी में तो केवल निराशा ही है साधु महाराज। जाहिर सी बात है, जिसके जीवन में इतनी निराशा होती है उसका चेहरा उदास ही नजर आता है। अर्जुन की बात सुनकर साधु उठकर अर्जुन के पास आकर खड़ा हो गया। तेरे माथे पर चिंता की लकीरें बता रही हैं कि तेरी किस्मत तुझसे रूठी हुई है। सही पहचाना साधु महाराज। मैं एक मछुआरा हूं। सुबह से लेकर शाम तक समंदर के पानी में अपना जाल फेंक कर रखता हूं, मगर मजाल है कि एक भी मछली मेरे जाल में फंस जाए। ऐसा लगता है कि मछलियों को मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, जबकि वहीं दूसरे मछुआरों के जाल में भर भर के मछलियां आती। अरे समझ नहीं आता कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कुकर्म कर दिए थे कि जिसकी सजा मुझे इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। अर्जुन की बात सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में बोला, लगता है भगवान से नाराज है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। भगवान जो भी मनुष्य के लिए करते हैं वो उसकी भलाई के लिए करते हैं। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठा। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि मेरा परिवार भूखा सोता है और मैं खुद 2 दिन से भूखा सो रहा हूं। ये सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। वाह वाह वाह। भगवान के फैसले इंसान की समझ से बाहर होते हैं बच्चे। अगर उसने तुझे गरीब रखा है तो उसमें ही तेरी भलाई होगी। हो सकता है कि अगर तेरे पास धन आ जाए तो तेरा व्यवहार बदल जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कहना चाहता हूं बच्चा कि अक्सर धन आने के बाद मनुष्य के अंदर लालच, क्रूरता और हिंसा कब जन्म ले लेती है उसे पता ही नहीं चलता। तुम ये भी समझ सकते हो कि भगवान तुम्हें इन सब बुरी चीजों से बचा रहा है। साधु की बात सुनकर अर्जुन साधु की बात का बगैर जवाब दिए समुद्र की ओर चल पड़ा। सूरज चढ़ चुका था, लहरें शांत थी, लेकिन अर्जुन के मन में भूख और बेबसी का तूफान उमड़ रहा था। उसने जाल फेंका और घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन जाल हर बार की तरह खाली ही बाहर आया। तभी पास से बिरजू नाम का मछुआरा
अपनी नई और बड़ी नाव लेके अर्जुन के पास आ गया। उसके जाल में ढेर सारी मछलियां फंसी थी। अर्जुन भाई, हाँ। अरे भाई, क्या अभी भी मछलियां पकड़ने का सपना देख रहे हो क्या? लगता है मछलियां तुम्हें देखकर डर जाती हैं, क्यों? मत हंसो बिरजू, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए एक वक्त का खाना जुटाना चाहता हूं भाई, बस खाना और कुछ नहीं। अरे भाई, मछलियां पकड़ना भी किस्मत का खेल है, लेकिन तुम्हारी किस्मत तो लगता है तुमसे नाराज है। बिरजू का मजाक अर्जुन के दिल पर चोट कर गया, पर उसने कुछ नहीं बोला। वो रात तक वही बैठा रहा। आधी रात के समय समुद्र शांत था। अर्जुन ने आखिरी बार अपना जाल फेंका। कुछ समय बाद उसे लगा कि जाल भारी हो गया है। उसने बड़ी उम्मीद से जाल को बाहर खींचा। उसमें एक मछली थी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इसकी जगह 2 मछलियां होती तो ज्यादा अच्छा होता। अर्जुन की बात खत्म होते ही अचानक समुद्र में एक सुंदर जलपरी प्रकट हो गई। मैं समुद्र की जलपरी हूँ। जो मछली तुम्हारे जाल में फंसी है वो मेरे इलाके की है। इसे मुझे वापस कर दो और इसके बदले में तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। नहीं, मेरा परिवार भूखा है और मैं इसे वापस नहीं करूंगा। पहले अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। जलपरी अर्जुन की निडरता देखकर हैरान होकर गायब हो गई। अर्जुन उस मछली को लेकर अपने घर लौट गया। बिंदिया और रतन अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन बिंदिया को मछली दिखाते हुए पूरी घटना बताने लगा। तुम मूर्ख हो अर्जुन, जलपरी से कोई बड़ी इच्छा मांग सकते थे, कम से कम थोड़ा धन ही मांग लेते। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अगली सुबह अर्जुन अपनी नाव लेकर जैसे ही समुद्र पहुंचा और जैसे ही उसने जाल फेंका, जलपरी फिर से प्रकट हो गई। क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया है? हाँ, मैं अपनी मछली तुम्हें वापस करता हूं, लेकिन बदले में मेरी एक इच्छा पूरी करो। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भविष्य को बदल देगा। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरे जाल में इतनी मछलियां फंसें कि मैं उन्हें बेच बेच कर धनवान बन जाऊं। और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे गांव में केवल मेरे जाल में मछलियां फंसें, किसी और मछुआरे के जाल में ना फंसे। हाँ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें एक वचन देना होगा। गरीबों की मदद करना और अपनी गरीबी के दिन कभी मत भूलना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है। ठीक है, आज के बाद मछलियां केवल तुम्हारे ही जाल में फंसेंगी। इतना कहकर जलपरी वहां से गायब हो गई। अर्जुन ने अपना जाल समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा, वो पूरी तरह मछलियों से भरा हुआ था। इतनी मछलियां उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। उस दिन के बाद जब भी अर्जुन जाल फेंकता, मछलियां खुद ब खुद उसमें खींच आती। दूसरी ओर गांव के अन्य मछुआरों का जाल हमेशा खाली रहता। अर्जुन घर लौट आया। मछलियों से भरी हुई टोकरियां देखकर
बिंदिया और रतन की आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ, आज तो जी भर के भोजन करेंगे। हाँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए बिंदिया। अब तो मौज के दिन शुरू हो रहे हैं। मजे करो, मजे करो। अर्जुन ने मछलियाँ बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी आलीशान हवेली में बदल गई। वो अब केवल धनवान नहीं, बल्कि पूरे गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। गांव के अन्य मछुआरे, जिनमें बिरजू भी शामिल था, अब मछलियों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके जाल हमेशा खाली रहते। एक दिन बिरजू उदास होकर सभी मछुआरों से बोला, अरे भैया, बड़ी अजीब बात है। अर्जुन का जाल हमेशा मछलियों से भरा होता है और हमारे जाल में है ससुरा, एक भी मछली नहीं फंसती है। अरे ये क्या चक्कर है भाई? बिरजू की बात सुनकर दूसरा मछुआरा गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे बिरजू भैया, मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता है। अरे भाई, ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि इस गांव में अर्जुन के जाल के अलावा किसी और मछुआरे के जाल में एक मछली तक नहीं फंसती है? हैं? अरे कुछ दिन पहले तक यही अर्जुन समंदर के किनारे बैठकर केवल रोता रहता था और अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता था। परंतु आज, वाह 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 वाह, आज तो वो धनवान बन चुका है मछली बेच बेच कर, जिसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना धनवान बन चुका है। वाह भाई। तुम सबकी बातें तो सही हैं, लेकिन भैया सच्चाई ये है कि इस समय अर्जुन की किस्मत के सितारे बुलंदी पर है और हम सारे मछुआरे इस समय मुसीबत में हैं। अरे हमारे घर में हमारी पत्नी और बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं और हम करें भी तो करें क्या? अरे ससुरा, हमें मछलियां पकड़ने के अलावा और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता है, क्यों? तो फिर तुम ही बताओ बिरजू भैया, अब इस परिस्थिति में हम करें तो क्या करें? इस परिस्थिति में हमारे पास केवल एक ही चारा बचा है। कैसा चारा? तो सुनो, हम सभी मछुआरों को अर्जुन के पास सहायता मांगने के लिए जाना होगा और मुझे विश्वास है कि अर्जुन इस कठिन परिस्थिति में हम मछुआरों की मदद जरूर करेगा, क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे जरूर करेगा। एक मछुआरा ही दूसरे मछुआरे की परेशानी को समझ सकता है। सही कहा बिरजू भैया। और फिर जिस परेशानी से आज हम सब जूझ रहे हैं, अरे भाई, कुछ समय पहले अर्जुन भी तो इसी परेशानी से जूझ रहा था ना? हैं? भूख से परेशान मछुआरों ने अर्जुन से मदद मांगने का फैसला किया। बिरजू और अन्य मछुआरे अर्जुन के घर पर उसके पास आकर खड़े हो गए। ए भैया अर्जुन, अरे अर्जुन, अरे देखो तो सही, हम सबकी हालत देखो। अरे हम कैसे हो गए। अरे हमारे जाल में मछलियां नहीं फंसती, हमारा परिवार भूखा, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम सब भूखे हैं। कृपया हमारी मदद करो, कुछ तो सहायता करो, हमारी मदद करो। मदद। अरे तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे याद आ रहा है कि हाँ, तुम तो वही हो ना। अरे जो मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे मछलियां पकड़ना किस्मत का खेल है और अर्जुन की किस्मत तो वैसे ही बेकार है। कुछ कुछ ऐसा ही कहते थे ना, क्यों? और क्या कहते थे? अरे क्या क्या बताऊं। और अब मुंह उठाकर मदद मांगने भी आ गए हैं? मैं तुम्हारा जो भी मजाक उड़ाया करता था अर्जुन भैया, देखो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि जब किसी मछुआरे के जाल में मछली नहीं फंसती
तो उसकी क्या हालत होती है। देखो अर्जुन, हम सब मछुआरों के परिवार भूख से निहाल हैं। तुम खुद जानते हो कि हमारे जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही है। क्या करें हम, क्या करें? और तुम्हारे पास मछलियों का भंडार है। अब क्या तुम हमारी सहायता नहीं कर सकते क्या? इतना नहीं कर सकते? बोलो भैया। इतना नहीं कर सकते? अरे मैंने तुम्हारी सहायता लेने का ठेका नहीं ले रखा है। जब मैं भूखा रहता था तब तुम क्या मेरी सहायता करते थे? बोलो बोलो। अर्जुन की बात सुनकर बिरजू नजर नीचे करते हुए बोला, ये बात सच है अर्जुन कि मैंने और बाकी किसी मछुआरे ने तुम्हारी परेशानी को नहीं समझा। लेकिन हमारी बात का विश्वास मानो, हम सब वाकई तुमसे सच्चे मन से क्षमा मांगने के लिए आए हैं। हम जीवन में फिर कभी किसी की परेशानी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। तुम सब मुझसे क्या चाहते हो, बताओ। देखो अर्जुन, तुम्हारे जाल में मछलियां ही मछलियां फंस रही हैं। तुम अपनी बहुत सारी मछलियों में से कुछ मछलियां हम मछुआरों को बेचने के लिए दे दो। हम मछुआरे सारे राज्य में तुम्हारी मछलियां घर घर जाकर बेचेंगे और उसके बदले तुम हमें केवल इतना धन दे देना जिससे हमारे और हमारे परिवार का पेट भर सके। बिरजू की बात सुनकर अर्जुन तेज आवाज में हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए बिरजू की ओर देखकर बोला, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं तुम्हें अपनी मछलियां मुफ्त में दे दूं। अरे क्या मेरी मछलियां राज्य में बिक नहीं रही हैं जो मैं तुम्हें अपनी मछलियां बेचने के लिए दे दूं? अरे जाओ यहां से जाओ, मैं अपनी एक भी मछली ना दूं तुम्हें। और सुनो, दोबारा अपनी अपनी शक्लें यहाँ दिखाने के लिए मत आना। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम लोगों की शक्ल देखने में। अरे जाओ भैया, जाओ जाओ जाओ। घमंड ने अर्जुन को अंधा बना दिया था। उसने बिरजू और अन्य मछुआरों को खाली हाथ लौटा दिया। मछुआरों के प्रति इस दुर्व्यवहार को देखकर बिंदिया क्रोधित हो उठी और वो गुस्से में आकर अर्जुन से बोली, तुम्हें शर्म आना चाहिए अर्जुन। जिन लोगों के साथ तुमने अपना जीवन बिताया उन्हें तुम भूखे मरने दे रहे हो। ए बिंदिया, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, समझी? इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अगले दिन अर्जुन के मन में एक विचार आया। अर्जुन अपने आप से बोला, हाँ, बिरजू ने मुझे बहुत अपमानित किया था। कल मेरी गलती थी जो मैंने बिरजू को बाकी मछुआरों के साथ वापस लौटा दिया। इतना कहकर अर्जुन समुद्र के किनारे चला गया जहां पर बिरजू बाकी मछुआरों के साथ मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। अर्जुन बिरजू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बिरजू, अरे ओ बिरजू। बिरजू, कल जो मैंने तुम्हारे और बाकी मछुआरों के साथ जो भी व्यवहार किया, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। मेरी पत्नी को तुम सब लोगों के लिए बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हारी और बाकी मछुआरों की मदद करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर बिरजू खुश हो गया और सबकी ओर देखकर बोला, हाँ, अरे तुम सबने सही कहा था। एक मछुआरा ही दूसरे मछुआरे की परेशानी को समझ सकता है। बिल्कुल सही कहा था। अरे बिरजू बिरजू बिरजू, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। देखो, मैं तुम्हें जो भी मछलियां दूंगा, तुम्हें उन मछलियों को राज्य में बेचने की मेहनत करने की
कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम सबको रोज इतनी मछलियां देने के लिए तैयार हूं जितने में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पेट भर सके, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें और यहां बाकी सभी मछुआरों को अपने घर मेरे नाम करने होंगे। ये सुनकर बिरजू पूरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? वही जो तुम सुन रहे हो, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में। अब सोच लो, तुम्हें अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को भूखा मरते हुए देखना है या फिर अपने घर मेरे नाम करने हैं? सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचो। बिरजू और बाकी मछुआरों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि सच तो ये था कि काफी समय से उन सब के जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। बिरजू उदासी भरे स्वर में अर्जुन से बोला, हाँ, मुझे स्वीकार है। ये सुनकर अर्जुन खुश हो गया, मगर अर्जुन नहीं जानता था कि उसकी बातें उसकी पत्नी बिंदिया दूर खड़ी होकर सुन रही थी। अर्जुन जैसे ही अपने घर पर पहुंचा, बिंदिया क्रोधित होती हुई अर्जुन से बोली, तुम्हें देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे पति हो। सच तो ये है कि मेरे सामने कोई दूसरा ही अर्जुन खड़ा है, और इस अर्जुन का मैं अपने बेटे पर साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मैं अभी और इसी समय अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। मैं एक घमंडी और अत्याचारी इंसान के साथ अपना सारा जीवन नहीं बिता सकती। अरे जाओ 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 अरे शौक से जाओ तुम, बिंदिया बड़ी आई। अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अरे मेरे पास इतना धन है कि मैं 10 और शादियां कर सकता हूं। जाओ तुम। बिंदिया उसी समय अपने बेटे रतन को लेकर वहां से निकल गई। अर्जुन ने बिंदिया और अपने बेटे को रोकने की कोशिश भी नहीं की। वो आराम से वही खड़ा रहा। तभी वहां पर वही साधु आ पहुंचे जो उसे कुछ दिन पहले मिले थे। साधु को देखकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे अब तुम तो वही साधु हो जो मुझे ज्ञान दे रहे थे। हाँ, वही साधु हूं, और मेरा ज्ञान गलत नहीं था। तुम स्वयं देखो, धन आने पर तुम्हारा व्यवहार कितना बदल गया। तुम्हारे मन में अब दूसरों के प्रति प्रेम नहीं रहा, यहां तक कि अपने परिवार के प्रति भी नहीं। अरे अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता साधु महाराज। ये फालतू का ज्ञान मान मत दो मुझे। चलो बस बहुत हो गया। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी वो साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ उसी जलपरी में प्रकट हो गया। ये देखकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, अब ये कैसे हो सकता है? अगले ही पल वही जलपरी फिर से साधु में बदल गई। मूर्ख, समंदर में तुमने जिस जलपरी को देखा था, दरअसल जलपरी के रूप में मुझे ही देखा था। मैं कोई मामूली साधु नहीं, बल्कि एक चमत्कारी साधु हूं। जलपरी के रूप में मैंने तुम्हारी वो इच्छा पूरी की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तुमने मुझसे इच्छा व्यक्त की कि मछलियां तुम्हारे जाल में फंसे, वो सही था। लेकिन तुम्हारी दूसरी इच्छा जो तुमने व्यक्त की कि केवल तुम्हारे जाल में ही फंसे, वो गलत थी। मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि धन आने के बाद मनुष्य कितना बदल जाता है। तुम्हारे पास आज केशव नगर के राजा विक्रम से भी अधिक धन है, मगर तुम्हारी भूख समाप्त नहीं हुई।
अब तुम बाकी मछुआरों के घर भी छीनने पर उतर आए। जल परी के रूप में मैंने तुमसे वचन लिया था कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, भूखे को खाना खिलाना होगा। तुम्हारे ही समुदाय के मछुआरे कितने दिन से अपने परिवार सहित भूखे हैं। तुम्हारा दिल एक बार भी उन्हें देखकर नहीं तड़पा है? तुम्हारे जैसे मछुआरे जिसकी भूख समाप्त नहीं हो रही, अरे तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। इतना बोलकर साधु की आंखों से आग निकलने लगी, मगर जैसे ही वो आग अर्जुन के शरीर पर पड़ती, अचानक बिंदिया अपने पुत्र के साथ वहां आ पहुंची, जो अपना कुछ सामान लेना भूल गई थी। बिंदिया इस दृश्य को देखकर सब कुछ समझ गई। वो तुरंत साधु के पास आकर रोती हुई बोली, साधु महाराज, मेरे पति को माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बिंदिया के शब्दों ने साधु के क्रोध को पिघला दिया। कुछ देर बाद साधु का क्रोध शांत हो गया। तभी अर्जुन साधु से बोला, मुझे क्षमा कर दो साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मुझे आपकी बात समझ में आ गई। उस दिन पहले जो आपने मुझे समझाया था वो बिल्कुल सही समझाया था। आपने मुझे जो वचन दिया था, मैं अब वो वचन बिल्कुल निभाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी एक इच्छा खत्म करता हूं। अब भी मछलियां तुम्हारे जाल में फंसेंगी, लेकिन केवल तुम्हारे जाल में नहीं, बल्कि इस गांव में रह रहे सारे मछुआरों के जाल में फंसेंगी। साधु महाराज, अब मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। इसी में तुम्हारी भलाई है अर्जुन, वरना लालच, घृणा और क्रोध इंसान को कब तबाह कर देते हैं उसे पता भी नहीं चलता। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। पर उस दिन के बाद अर्जुन सुधर गया और दोनों हाथों से गरीबों की मदद करने लगा।